आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम टेलीग्राम में अगर किसी पार्टी को हम उधार माल बेचते हैं, उधार माल खरीदते हैं, तो उस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरह से होगा। तो उससे पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, जस्ट उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो जस्ट हमारे पास देखिए थ्योरी क्या लिखा हुआ है कुछ कि जस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, क्रेडिट परचेस एंड क्रेडिट सेल। ठीक है। तो क्रेडिट परचेस एंड क्रेडिट सेल्स वह होता है जहां हम किसी भी पार्टी को उधार माल बेचते हैं या उधार माल खरीदते हैं, तो उस माल का कीमत पैसा अगर एक निश्चित समय में नहीं देते या नहीं मिलता है तो हमें इंटरेस्ट पेड करना होता है या लेना होता है, जो कि इंटरेस्ट का प्राइस पार्टी के द्वारा तय किया जाता है। मतलब कि अगर हम किसी पार्टी को उधार माल बेचते हैं या उधार माल खरीदते हैं तो उस पार्टी के द्वारा क्या होता है कि इंटरेस्ट लिया जाता है। ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। जैसे इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी है, इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने 1 जुलाई को राहुल ट्रेडर से 10 पीस बुक 5,000 कीमत से उधार माल खरीदा। राहुल ने हमें बोला आप हमें जितने दिन में पेमेंट करेंगे हम उसके लिए आपसे 1% पर मंथ की दर से इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है। मतलब राहुल से हम यहाँ 10 पीस बुक ले रहे हैं और राहुल हमसे इंटरेस्ट 1% पर मंथ की दर से इंटरेस्ट लेगा। ठीक है। राहुल का जैसे स्टेट हो गया और यह जीएसटी नंबर हो गया और इसका जीएसटी रेट हो गया। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे टेलीप्राइम में। तो जस्ट हम यहाँ पास टैली अपना ओपन कर लिए और सबसे पहले एक हम न्यू कंपनी बना लेते हैं। तो जस्ट हम F3 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से क्रिएट कंपनी में जाएंगे और यहाँ एक कंपनी बनाते हैं जैसे राधिका नाम से। राधिका नाम से हम एक कंपनी बनाए, कंपनी का अपना एड्रेस जो भी होगा देंगे और जस्ट स्टेट चूज करेंगे। तो जैसे हमारा जो स्टेट है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ चूज कर लिए और बाकी आप फाइनेंशियल ईयर अपना डाल देंगे और जस्ट इसको करेंगे एंटर करते हुए एक्सेप्ट। तो यहाँ देखिए कंपनी हमारे पास ये बन चुका। अब यहाँ पास हमको ध्यान देना है, कुछ फीचर हमको इनेबल करना है। तो हमको यहाँ पास जस्ट एंटर करना है और यहाँ पास हमारे पास देखिए शो करा है इनेबल बिल वाइज एंट्री। ये ऑप्शन हो सकता है आपके पास नो हो, तो इसको जस्ट आपको वाई करते हुए यस करना है। ठीक है। उसी तरह फिर आपको यहाँ पास देखिए शो करा है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये ऑप्शन भी आपके पास यस होना चाहिए क्योंकि हमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, तो ये ऑप्शन आपको यस करना है। फिर यस करते हुए जस्ट आगे आएंगे और यहाँ से जीएसटी का हमको काम करना है, तो जस्ट जीएसटी वाला ऑप्शन भी हमको यस करना है। वही करते हुए यस करेंगे और यहाँ पास अपना जीएसटी से रिलेटेड पूरा डिटेल डालेंगे। तो जस्ट एंटर करेंगे और यहाँ पास अपना एक जीएसटी नंबर डाल देंगे। तो जैसे हम यहाँ पास जीएसटी नंबर हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम कुछ भी ऐसे जीएसटी नंबर डाल देते हैं। जस्ट एंटर करते हुए इसको जस्ट हम करेंगे एक्सेप्ट। उसी तरह जस्ट कंट्रोल ए करते हुए पूरा ये एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम एक कैपिटल का एंट्री कर लेते हैं। तो जस्ट कैपिटल का एंट्री करने के लिए हम यहाँ पास वाउचर में आते हैं और वाउचर में आने के बाद जस्ट हम यहाँ पास कैपिटल का एंट्री हमारा रिसिप्ट वाउचर में होगा, तो जस्ट हम F6 करेंगे। तो यहाँ देखिए रिसिप्ट वाउचर आ चुका। अब यहाँ पर जस्ट एंटर करेंगे और यहाँ पास क्रेडिट में हमारा हो जाएगा क्या कैपिटल। कैपिटल का हम लेजर बनाया नहीं है, तो जस्ट ऑल्ट सी करते हुए हम यहाँ पास बना लेते हैं कैपिटल और जस्ट इसको डालेंगे कैपिटल अकाउंट में, जस्ट कैपिटल अकाउंट और जस्ट यहाँ पास एक्सेप्ट करेंगे इसको और जस्ट हम कैपिटल लगा लेते हैं यहाँ पर जैसे 2 लाख का कैपिटल लगा लेते हैं और जस्ट यहाँ से कर लेते हैं क्या। ये एंट्री हमारे पास ये कैपिटल का एंट्री हो चुका। अब नेक्स्ट एंट्री हम यहाँ देखते हैं कि हमने 1 जुलाई को राहुल ट्रेडर से 10 पीस बुक खरीदा है 5,000 की कीमत से। ठीक है। और राहुल हमसे बोल रहा है कि 1% पर मंथ की दर से ये इंटरेस्ट लेगा। ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पास डेट क्या है 1 जुलाई। तो अब यहाँ पास हम सबसे पहले परचेज वाउचर सेलेक्ट करेंगे, F9 बटन प्रेस करेंगे, बस F9 करके परचेज वाउचर यहाँ पास ले आए। अब डेट हमको यहाँ पास सही करना है, तो डेट हमारा क्या है 1 जुलाई। तो यहाँ जस्ट हम F2 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पास हम 1 जुलाई कर दिए, एक साथ कर दिए। ठीक है। अब यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पास कुछ भी इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, यहाँ पास डाल दिए और जस्ट यहाँ पास पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम में हमारे पास क्या है राहुल ट्रेडर्स। तो पार्टी का लेजर बना नहीं है, तो हम यहाँ जस्ट ऑल्ट सी करते हुए पार्टी का लेजर बना लेते हैं राहुल ट्रेडर्स। ठीक है। और यहाँ पास इस पार्टी से हम उधार माल खरीद रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा सैंडी क्रेडिटर। यहाँ सैंडी क्रेडिटर्स में इसको डालेंगे और यहाँ पास हमको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पास मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन यस होगा। ठीक है। ये ऑप्शन कब आएगा
जब हम वहाँ पास जब कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाने के बाद जो कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली शो करता है, वहां पास उस ऑप्शन को यस करेंगे तब ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो हम वहां पास यस किए थे इसलिए ऑप्शन ये आया, यस किए। उसी तरह फिर यहाँ पास एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को भी हमको क्या करना होगा, यस करना होगा। ठीक है, यस करते यहाँ पास देखिए हमारे पास इंटरेस्ट पैरामीटर्स का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पास देखिए पूछ रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, सेल परचेस दोनों में कैलकुलेशन हो, तो जस्ट इसको हमको यस कर देना है। ठीक है, यस करेंगे, और बाकी सब ये सब ऑप्शन को हमको नो ही रखना है। ठीक है, और नो रखने के बाद जस्ट यहाँ पास रेट पूछ रहा है, तो रेट हमारे पास क्या है, जस्ट 1%। ठीक है, यहाँ पास जितने दिन में पेमेंट करेगा हम उसके लिए आपसे 1% पर मंथ की दर से इंटरेस्ट लेंगे। तो 1% ये क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट लेगा, तो यहाँ डाल देते हैं 1। ठीक है, और यहाँ पास हमको इंटरेस्ट स्टाइल में हम यहाँ पास सेलेक्ट करेंगे क्या, कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ के हिसाब से ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा, ये सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पास हम उस पार्टी से उधार माल खरीद रहे हैं, तो उसके लिए हमको यहाँ पास सिलेक्ट करना होगा क्रेडिट बैलेंस ओनली। ठीक है, ये सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पास उस पार्टी का हम यहाँ पास स्टेट चूज कर लेंगे, स्टेट इसका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और यहाँ पास जस्ट उसका जीएसटी नंबर डालेंगे, तो जीएसटी नंबर यहाँ पास दिया हुआ है, तो जस्ट इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, कॉपी कर लिए, और जस्ट यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, एंटर करेंगे और इसको भी करेंगे यश, और यश करते हुए जस्ट इसको करेंगे हम एक्सेप्ट। ये हमारे पास हो गया, और ये सब डिटेल अगर आपके पास रहेगा तो ये सब डिटेल डालेंगे। अब जस्ट यहाँ परचेज का लेजर हम बनाया नहीं है, तो ऑल्ट सी करते हुए हम यहाँ पास परचेज का लेजर बना लेते हैं, और इसको डालेंगे परचेज अकाउंट में, जिस परचेज अकाउंट में, और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे गुड्स, और इंटर करते हुए जस्ट करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बोल रहा है कि नेम ऑफ आइटम, तो हम आइटम हमारे पास क्या है, बुक है, तो जस्ट हम यहाँ बना लेते हैं ऑल्ट सी करते हुए बुक बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पास अंडर प्राइमरी रहेगा, और यहाँ यूनिट बना लेना है, तो ऑल्ट सी करते हुए हम यहाँ यूनिट भी बना लेते हैं। और जस्ट यहाँ पास हमको ध्यान देना है जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल करना, और यहाँ पास सीट अल्टर जीएसटी डिटेल में इसको हमको करना है यस, क्योंकि हम जीएसटी का बीच में कैलकुलेशन करेंगे, तो जस्ट इसको हम करेंगे यस। यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन, तो हमारे पास क्या है, जैसे बुक है तो बुक ही डाल देते हैं। एचएसएन कोड, तो यहाँ कुछ भी कोड डाल देते हैं, और कैलकुलेशन टाइप में हमको ऑन वैल्यू सेलेक्ट करना है, टैक्सेबिलिटी में हमको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, और रेट क्या है जीएसटी का, तो 18%, तो जस्ट हम यहाँ डाल देते हैं 18%, तो 99% यहाँ पास हो जाएगा सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम करेंगे, और यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स हो जाएगा, और इसको करेंगे एक्सेप्ट। अब बोला क्वांटिटी क्या है, तो 10 पीस 5000 के रेट से, तो 10 पीस 5000 के रेट से, तो यहाँ पास हमारे पास कितना हो गया, 50,000 ये हो गया 10 पीस का। फिर एंटर करेंगे, अब यहाँ पास जीएसटी हमारा लगेगा, तो चूंकि ये लोकल है तो हमारे यहाँ पास सी जीएसटी और एस जीएसटी लगेगा। ठीक है, मतलब हमारा कंपनी छत्तीसगढ़ का है, और ये पार्टी भी हमारा क्या छत्तीसगढ़ का है, तो केवल 2 टैक्स लगेगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो हम यहाँ लेजर बनाया नहीं है, तो ऑल्ट सी करते हुए यहाँ पास सी जीएसटी बना लेते हैं, इसको डालेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालेंगे, और यहाँ पास ये क्या है जीएसटी है, और इसको सेंट्रल टैक्स करेंगे, और जस्ट एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पास सी जीएसटी कितना हो गया, 4500। उसी तरह एस जीएसटी बना लेते हैं, एस जीएसटी इसको भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालेंगे, और जस्ट इसको हम जीएसटी करेंगे, और यहाँ पास एस जीएसटी का हो जाएगा स्टेट टैक्स। एंटर करते हुए जस्ट हम आगे बढ़ेंगे, तो इसका भी देखिए 4500 ये हो गया। मतलब यहाँ पास बुक हमारे पास कितना है, टोटल 10 पीस का 5000 के रेट से 50,000 हो गया, जिसमें से यहाँ पास टैक्स जुड़ गया, तो टोटल बिल बढ़ रहा है कितना, 59,000 का। ठीक है, एंटर करेंगे, और यहाँ पास इसको नो करेंगे। ठीक है, एंटर करते हुए जस्ट यहाँ पास ये बिल नंबर ले रहा है, तो जस्ट एक्सेप्ट कर देंगे, ये एंट्री हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पास हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पास देखिए कि हमने 1 जुलाई से तो राहुल से हम सामान खरीदे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1 अगस्त को हमने राहुल ट्रेडर्स को पूरा पैसा इंटरेस्ट सहित भुगतान कर दिया। ठीक है, अब हम राहुल को 1 अगस्त को पैसा पूरा दे रहे हैं, जो भी उसका इंटरेस्ट है, जो भी उसका पैसा है। तो हम यहाँ पास सबसे पहले हमको चेक करना है कि इंटरेस्ट हमारा बन कितना रहा है। ठीक है, हम राहुल से 1 जुलाई को माल खरीदे थे, अब 1 अगस्त को उसका पूरा पैसा पेड कर रहे हैं, तो 1 अगस्त तक उसका इंटरेस्ट कितना हुआ ये हमको चेक करना है। तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए हम पीछे आएंगे, और यहाँ चेक करने के लिए जस्ट हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आएंगे,
और यहाँ पास हमको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है और यहाँ नीचे देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसमें जाएंगे और यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन शो करता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, तो हमको इंटरेस्ट पेड करना है तो यहाँ इंटरेस्ट पेबल में जाएंगे। इंटरेस्ट पेबल में जाने के बाद यहाँ ऑल्ट F2 करना है और यहाँ डेट सेलेक्ट करना है, जैसे 1/4 से लेकर हम कब पेड कर रहे हैं, 1 अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पास कर लेते हैं 1/1/8। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर एंटर। ठीक है, और फिर से एंटर। तो अब देखिए यहाँ पास पूरा डिटेल शो करेगा कि देखिए यहाँ पास शो करा है क्या, जस्ट हम राहुल से कितना 59,000 का सामान खरीदे थे, 59,000 का, जिसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है कितना, 590। एक महीने का इंटरेस्ट 590। यहाँ देखिए नीचे डेट भी दिख रहा है कि जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ है 2 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में हुआ है, 2 जुलाई से 1 अगस्त। तो टोटल कितना हुआ, 31 दिन हुआ। 1% की दर से कितना का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 590। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पास 59,000 पैसा तो देंगे, उसके साथ साथ हमको 590 इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इस पैसे को भी हमको क्या करना है, उसको पैड करना है। ठीक है, तो यहाँ पास हम देख लेंगे कितना इंटरेस्ट, 590। ठीक है, अब यहाँ पास हमको बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद हमको एक जनरल वाउचर एंट्री करना है। तो जस्ट यहाँ पास वाउचर में जाएंगे और यहाँ से जस्ट हम F7 बटन प्रेस करेंगे, ये जनरल वाउचर आ जाएगा। क्योंकि हम इसको इंटरेस्ट पैड करेंगे तो यहाँ पास हमको इंटरेस्ट का एंट्री करना होगा। तो यहाँ पास डेट यहाँ पास सही कर लेना है, हम 1 अगस्त को कर रहे हैं तो यहाँ पास 1 अगस्त हो गया। ठीक है, और यहाँ रेफरेंस नंबर में जैसे कुछ भी रेफरेंस नंबर डाल देते हैं और डेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास हम उसको क्या कर रहे हैं कि इंटरेस्ट पैड कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पास ऑल्ट C करते हुए हमको यहाँ पास इंटरेस्ट बनाना होगा, इंटरेस्ट पैड। ठीक है, और इसको डालेंगे किसमें, इंटरेस्ट पैड कर रहे हैं तो हमारा खर्चा है तो इसको डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और यहाँ पास टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल करना है और यहाँ भी GST को भी इसको हमको नॉट एप्लीकेबल करना है और जस्ट आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पास कितना हमको इंटरेस्ट पैड करना है, तो 590 था। ठीक है, 590 हम यहाँ पास देंगे, 590 एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पास बोल रहा है कि नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, हमारा कॉस्ट सेंटर ऑप्शन ऑन हो चुका है। कॉस्ट सेंटर का इसमें कोई काम नहीं है, इसलिए हमको इसको ऑफ करना होगा। तो जस्ट एस्केप बटन दबाते हुए हम पीछे आएंगे और इंटरेस्ट पैड लेजर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल इंटर करेंगे, इसको एडिट करेंगे। और इसके बाद जस्ट हमको यहाँ पर शो करा, देखिए मोर डिटेल, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+I, और इसमें देखिए कॉस्ट सेंटर ऑप्शन यस हो चुका है, तो इसको हमको नो करना है क्योंकि कॉस्ट सेंटर इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, और इसको जस्ट हम Ctrl+A करते हुए एक्सेप्ट कर लिए। अब इंटरेस्ट हमको कितना देना है, 590, तो 590 यहाँ पास कर दिए, एंटर करेंगे। किसको देना है, तो यहाँ पास हमको देना है राहुल ट्रेडर्स को, तो राहुल ट्रेडर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पास देखिए यहाँ पास जस्ट ये बिल नंबर ले रहा है, एंटर करेंगे। ये जो हम एंट्री किए हैं उस रिलेटेड यहाँ पास ये बिल नंबर ले रहा है, एंटर, फिर एंटर, और यहाँ से हम एक न्यू रेफरेंस ले लेंगे, एंटर, और जस्ट एंटर करते हुए जस्ट यहाँ पास देखिए हमारे पास ये अमाउंट जोड़ दिया, 59,000 हमारा क्या है, उससे हम 59,000 रुपये हमको पैड करना है, जिसमें से 590 रुपया भी यहाँ ऐड कर दिया जो इंटरेस्ट का अमाउंट है। ठीक है, एंटर करते हुए जस्ट हम इसको यहाँ नरेशन दे सकते हैं जिस रिलेटेड हम यहाँ पास एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, करते हुए जस्ट इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा जनरल वाउचर में एंट्री हो चुका। अब यहाँ पास उसको पूरा बैलेंस हम दे रहे हैं तो उसका हम एंट्री पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो जस्ट इसके लिए हम F5 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए पेमेंट वाउचर आ चुका। अब किस डेट में दे रहे हैं, तो 1 अगस्त को ही दे रहे हैं, तो यहाँ पास 1 अगस्त अपना चूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पास किसको पैसा दे रहे हैं, तो राहुल ट्रेडर्स को। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए अमाउंट इसका शो करा है, कितना हमको देना है, 59,590। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट भी इसमें क्या हो गया है, ऐड हो चुका है। तो पूरा अमाउंट को हमको यहाँ पास डाल देना है, 59,590, ये हम डाल दिए। अब यहाँ पास क्या हो रहा है कि पीछे का बिल नंबर ले रहा है जो हम एंट्री किए हैं। ठीक है, और यहाँ क्रेडिट में हम जैसे कैश चूज कर लिए और जस्ट एंटर करते हुए इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ये एंट्री हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1 अगस्त को हम सुमन ट्रेडर्स को 10 पीस बुक 8,000 की कीमत से उधार माल बेचे और उसको हम बोले कि अगर आप हमें जितेंद्र में पेमेंट करेंगे हम उसके लिए आपसे 2% पर मंथ की दर से आपसे इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, मतलब हम भी क्या करें कि यहाँ सुमन ट्रेडर्स को उधार माल बेच रहे हैं और उसको भी बोल दिए कि 2% पर मंथ की दर से आपसे इंटरेस्ट ब्याज लेंगे। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर सामान बेच रहे हैं। तो अब इसका एंट्री करने के लिए जस्ट हमको यहाँ पास F8 बटन प्रेस करना होगा, मतलब सेल वाउचर यहाँ पास ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पास हमको एक फीचर F12 बटन दबाएंगे और यहाँ पास हमको एक ऑप्शन देखिए शो करेगा क्या,
यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल लोकेशंस, ये ऑप्शन को आपको क्या करना है, नो रखना है। यस नहीं करेंगे, इसको आपको जस्ट नो रखना है। ठीक है, तो हमारा ऑलरेडी नो है। अब यहाँ जस्ट आप रेफरेंस नंबर डाल देंगे, तो जो भी आपका रेफरेंस होगा हम डाल देंगे यहाँ पास। ठीक है, अब यहाँ पास एंटर करेंगे और यहाँ पास डेट क्या है, तो डेट हमारे पास 1 अगस्त है, तो जस्ट हम यहाँ डेट ही कर लेते सही, पहले 1 अगस्त कर लिए। और जस्ट पार्टी का क्या नाम है, सुमन ट्रेडर्स। यहाँ ऑल्ट सी करते हुए हम बना लेते हैं पार्टी का नाम सुमन ट्रेडर्स। ठीक है, और इस पार्टी को हम सेल करें तो इसको डालेंगे सैंडी डेबिटर्स में डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पास मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करना है, और यहाँ से एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी यस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पास कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इस ये ऑप्शन नो है, इसको हमको यस करना है। ठीक है, और जस्ट ये तीनों ऑप्शन नो नो रहेगा। और रेट यहाँ पास डालेंगे इंटरेस्ट का, तो इसका इंटरेस्ट का रेट क्या है, 2%, तो यहाँ हम डालेंगे 2। ठीक है, और इसको कैलेंडर मंथ के हिसाब से करना है, तो यहाँ से कैलेंडर मंथ चूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमको ध्यान देना है, हमको सिलेक्ट करना है क्या, डेबिट बैलेंस ओनली। ठीक है, क्योंकि हम उसको उधार माल बेच रहे हैं, ये सिलेक्ट करेंगे। और इंटर करते हुए यहाँ पास ये पार्टी हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, यहाँ पास छत्तीसगढ़ का है और इसका जीएसटी नंबर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ चूज कर लिए, और यहाँ पास उसका जीएसटी नंबर हम डाल देंगे। तो सिंपल इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पास, और जस्ट इसमें जाकर कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, और इस ऑप्शन को भी यस करना होगा, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को, और इंटर करते हुए जस्ट इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पर जो भी बिल से रिलेटेड डिटेल होगा इसको आपको फिलअप करना होगा, अगर आपके पास होगा तो। अब यहाँ सेल का लेजर बनाना होगा, तो ऑल्ट सी करते हुए हम यहाँ पर सेल का लेजर बना लेते हैं, और इसको डालेंगे सेल अकाउंट में डालेंगे, और जस्ट यहाँ पास नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ से हमको गुड सेलेक्ट करना है, और इंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि 10 पीस बुक बेच रहे हैं, कितना, 8,000 की कीमत से। तो बुक का हमारा आइटम बना हुआ है, इसको चूज करेंगे, 10 पीस कितना, 8,000 की रेट से। ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि ये भी लोकल है, तो यहाँ पर CGST और SGST लगेगा, तो हम यहाँ चूज कर लेते हैं CGST, यहाँ पास देखिए आ गया, और जस्ट SGST भी यहाँ पर चूज कर लेते हैं। ठीक है, टोटल बिल कितना का बना है देखिए, तो 94,400 का बिल बन रहा है। ठीक है, अब जस्ट इंटर करते हुए इसको हम करेंगे एक्सेप्ट, इसको नो करेंगे, और यहाँ से ये बिल नंबर ले रहा है, तो जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे, और इसको यस कर देंगे, यस। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो, ये एंट्री भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 सितंबर को सुमन ट्रेडर्स हमारे पास आई और अपना पूरा पैसा इंटरेस्ट सहित जमा किए। ठीक है, मतलब कि 1 अगस्त को हम क्या किए थे कि सुमन ट्रेडर्स को उधार माल बेचे थे। ठीक है, अब यहाँ पर सुमन ट्रेडर्स 1 सितंबर को आई, और जितना भी उसका पैसा हो रहा है इंटरेस्ट सहित, वो पूरा पैसा हमारा जमा कर रही है। इसका इंटरेस्ट कितना हो रहा है, इसको चेक करने के लिए जस्ट हम बाहर निकलते हैं, और यहाँ से जस्ट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, और यहाँ जस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ चूंकि इंटरेस्ट हमको मिलेगा तो इंटरेस्ट रिसीवेबल हम चेक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पास कुछ दिख नहीं रहा है, तो जस्ट ऑल्ट F2 करेंगे, और यहाँ डेट डालेंगे, जैसे 1/4 से लेकर से 1/9। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए शो करेगा ये, तो देखिए यहाँ पास शो कर रहा है यहाँ पास क्या, सुमन ट्रेडर्स का उसको हम कितना का सामान बेचे हैं, 94,400 का सामान बेचे हैं, जिसका इंटरेस्ट हो रहा है कितना, 1,888 रुपये उसका क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए डिटेल्स होकर है कि कब से 2 अगस्त से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू हुआ है, और 1 सितंबर को बंद हो जा रहा है। टोटल 31 दिन उसका हुआ है, जिसका 2% इंटरेस्ट है। टोटल उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है 1,888 रुपया। ठीक है, तो ये हमको इंटरेस्ट समझ लेना है, यहाँ पास देख लेना है कि कितना है उसका, 1,888। अब इसका एंट्री हमको जर्नल वाउचर में करना है। ठीक है, तो बाहर निकलेंगे, और जस्ट यहाँ पास हम आते हैं वाउचर में। वाउचर में आने के बाद जस्ट हमको जनरल वाउचर सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ से डेट कर लेते हैं और 1 सितंबर, और जस्ट यहाँ रेफरेंस नंबर डाल देंगे, जो भी हो रेफरेंस नंबर आपका होगा। अब यहाँ पास हम क्या करें कि इंटरेस्ट हमको मिलेगा। ठीक है, किससे मिलेगा, तो सुमन ट्रेडर से, तो सुमन ट्रेडर्स को सिलेक्ट करेंगे। अब कितना मिलेगा उससे, 1,888। ठीक है, अब यहाँ पास ये क्या बिल नंबर ले रहा है जो हम एंट्री किए हैं। ठीक है, और जस्ट यहाँ से हमको न्यू रेफरेंस ले लेना है, इंटर करेंगे, और यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है क्या, इंटरेस्ट हमको मिलेगा, तो यहाँ एक इंटरेस्ट रिसीव नाम से हमको लेजर बनाना होगा, तो ऑल्ट सी करेंगे, और यहाँ से हमको एक इंटरेस्ट रिसीव नाम से लेजर डालेंगे, और इसको डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम में। ठीक है, हमको अलग से इनकम हो रही है, इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और यहाँ से GST एप्लीकेबल, इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे,
और इंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास, और देखिए इसमें भी कॉस्ट सेंटर ऑप्शन हमारा यस हो चुका है, इसको हमको नो करना है। तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं और इस लेजर को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल इंटर करेंगे और यहाँ पास मोर डिटेल में जाकर ये देखिए कॉस्ट सेंटर ऑप्शन यस हो चुका है, इसका कोई काम नहीं है, इसको हम नो कर देते हैं। ठीक है, और कंट्रोल ए करते हुए इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। ये एंट्री हमारे पास ये एक्सेप्ट हो गया जनरल वाउचर में, जो हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब इसका एक्चुअल में हम जो एंट्री है रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, क्योंकि हमको पूरा मिलने वाला है। तो F6 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पास रिसिप्ट वाउचर आ गया। अब ये पूरा पेमेंट कब कर रहा है, तो यहाँ 1 सितंबर को ही कर रहा है, ये कर लिए। अब यहाँ पास किससे हमको पेमेंट मिल रहा है, तो जस्ट सुमन ट्रेडर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका पूरा बैलेंस शो कर रहा है, 96,288 रुपये हमको लेना है। इसमें क्या हुआ, इंटरेस्ट जुड़ गया। तो यहाँ 96,288 टाइप कर देंगे और ये पीछे का जो भी हम ये एंट्री वो ले रहा है और जस्ट यहाँ पास कैश। अब इंटर करते हुए इसको करेंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीट एंट्री हो चुका। अब इसमें कोई भी आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि टेली प्राइम में जस्ट आप अगर किसी पार्टी को उधार माल बेचते हैं या उधार माल सेल करते हैं तो उसका आप क्या कर सकते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसका एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।